ये त्योहार में किस बात का मुकाबला, शीतल समझ में आता है आपको? ये नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अच्छा है कि अच्छी बात करने वाले भी लोग हैं। इस कार्यक्रम में ही इन्होंने की, अच्छी बात की। और ये बहुत सारे सवाल हैं जो रूढ़िवाद ने सभी जगह दाब रखे हैं। लेकिन जब बहुसंख्यकवाद को राजनीति में इसका फायदा मिलने लगता है तो उसमें फिर समस्या होने लगती, जैसी समस्या हम देख रहे हैं। शम्स अंसारी हैं, मुंबई वासी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं संभल सीओ वर्दी उतारकर सीधे राजनेता क्यों नहीं बन जाते? जी, क्या होली और जुम्मा पहली बार एक साथ आ रहे हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह है कि शम्स अंसारी उस सवाल पर भी बोलते तो और अच्छा होता जिस सवाल को आप पूछ रहे थे अभी उनसे, शमी साहब से। हाँ। तो उन पर भी वो बोलते तो और अच्छा रहता। ये जो बोल रहे हैं इससे हमारी सहमति है। एक ये भी दिक्कत हो गई है क्या, और मीडिया में भी, आप तीनों तो पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इतने तजुर्बेकार हैं जी, कि बैलेंसिंग एक्ट भी करनी होगी। अरे भाई, पहले एक सवाल का तो जवाब ले लें, दूसरे का भी लेंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी, बिल्कुल। आजकल पर ये होने लगा, अरे आप पूछ रहे हो अनुज चौधरी, आप शमी का क्यों नहीं पूछा, फलानी चीज क्यों नहीं की? देखिए, धर्मों में रूढ़िवाद एक भारी समस्या है, इस्लाम में भी भारी समस्या है और उससे पूरी दुनिया में है वो। लेकिन उनसे लड़ने का या उसको ठीक करने का काम वही करेंगे, वो करें अपने, उनके हो रहा है। यशवंत चौधरी हमारे दर्शक, उनका सवाल लीजिएगा, आप बात जारी रखिए प्लीज। जी जी। और वही काम हिंदू धर्म में जो उसके मानने वाले हैं वो करेंगे। किसको होली खेलने पर भी अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग तरह से उसमें प्रतिक्रिया देते हैं। अब ये जलगांव वासी हैं, देखिए दूसरा भी सवाल महाराष्ट्र से आ रहा है, क्या हम मध्य युगीन काल में जा रहे हैं? ये असली सवाल है। ये सब करके हम यहां जा रहे हैं जो उन्होंने जो इसमें पूछ लिया उन्होंने। हमारे जो प्रश्न है वो दूसरे हैं। हमारे फंडामेंटल कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक फंडामेंटल। हमें अपने दर घटानी पड़ रही है विकास और अन्य चीजों की। हमें इससे दुगनी दर चाहिए विकसित होने के लिए। वो सब सवाल हमारे इन चीजों में गौण होते चले जा रहे हैं। हम किसी मुर्दे पे बहस कर रहे हैं 300 साल पुराने। अब डीएम का देखिए, हमारा शो चल रहा है, अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं संभल के, वो कह रहे हैं एसपी और मेरी इजाजत के बगैर कोई बयान ना दें, सख्त कार्रवाई की जाए। अरे बयान तो दे दिया है भाई, पहले कार्रवाई करके क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सीओ ने अपने बयान पर सफाई दी है, क्या सफाई दी है हमें बताइए तो। नहीं, चलिए, आपके कार्यक्रम किसी को तकलीफ ना हो, यह प्रशासन का काम है। अब याद आ रहा है। नहीं, आपके सीधे सवाल का असर हुआ है तो नजर आया। लेकिन समस्या रूढ़िवाद की है हमारे, और राजनीति में जब उसको फायदा मिलने लगता है तो और खतरनाक हो जाती है। हम उसी को भोग रहे हैं फिलहाल। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये रियलिटी है जी। अब यहां पर विजय भाई कह रहे हैं होली जुम्मे की हमने तैयारी की। अरे भाई, तैयारी की, यही तो काम होता है पुलिस का। इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या थी? ये काम तो सीधे सीधे जो अब कहा जा रहा है ये पहले किया जाता। सीओ को रोक दिया जाता, आप कोई नहीं होते इस तरह की बयानबाजी करने वाले। और सफाई दे दी है, तो बताइए हमें क्या सफाई दी है? और सफाई से आपके मन में सारे शंकाएं साफ हो गई हैं क्या? बिल्कुल ठीक बात है संदीप भाई। यहाँ तो सब लोग, मतलब इस पर तो कोई असहमति नहीं होगी ना कि और वो चाहे वो शमी बैलेंसिंग एक्ट की बात करें ना करें। लेकिन मेरा केवल मुद्दा यह है, मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। आपके सवाल जायज हैं, लेकिन जिन लोगों से कर रहे हैं वो गलत है। सीओ कौन है? मुझे सीओ से सवाल नहीं करना। बिल्कुल, मुझे वो रजवी साहब से सवाल नहीं करना, मुझे डीजीपी से सवाल करना है। डीजीपी से सवाल करना है। मुझे वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उससे सवाल करना है, या शिक्षा मंत्री से सवाल करना है। तो उनसे हम सवाल कर रहे हैं, सीओ की हिम्मत कैसे है? और आप कह रहे हैं कि ये डीएम साहब ने जवाब दे दिया, वो आपकी बात सुन के थोड़ा सा उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन क्या सफाई दी है? ये सफाई का मसला ही नहीं है ना। क्या कोई एक्शन, आप एक्शन ले लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने सीओ के खिलाफ एक्शन लिया है, तो अपने आप बात ठीक होती है, आगे सीओ को भी मैसेज मिल जाता है। कंट्रोल मस्ती की पाठशाला नहीं, वी आर लूजिंग कंट्रोल। और ये कट्टरता की पाठशाला है, कट्टरता की पाठशाला है। तो इसलिए और फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं ये मौलाना भी और ये सीओ भी, दोनों लोग पास हो रहे हैं। और दोनों लोगों को हम फेल हो रहे हैं। पर हम फेल हो रहे हैं। असली बात यह है कि हम फेल हो रहे हैं, और हम लोग भी इनको बहस, मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे सीओ से सवाल ही नहीं करना, मुझे तो डीजीपी से सवाल करना है, या जो भी सरकार का मुखिया है वो उससे सवाल करना है कि उनके रहते हुए ये हिम्मत कैसे है। क्योंकि हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि जनवरी में आप गदा लेकर जाते हैं तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप यहां पर काम कर रहे हैं, आपने ये बयान दिए हुए कितना टाइम हो गया? सुभाष चतुर्वेदी हैं, जयपुर वासी, आपके सूबे के हैं विजय भाई।
वो कह रहे हैं धार्मिक कट्टरता अब राजनीतिक सफलता का सबसे आसान जरिया बन चुकी है। बहुत बिल्कुल सही, ठीक बहुत बात सही है, कह। बिल्कुल ठीक बात है। अब शमी को लेकर भी, रोजे को लेकर भी जिस तरह से बात की जा रही है, वो फिर आप कहेंगे कि बैलेंसिंग एक्ट है। ये तो सभी लोग होली पर एक त्योहार में ऐसा करते हैं लोग कि भांग खाते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ तो बिना होली के सारे कुएं में भांग घुली हुई है, सब बम बम भोले हो रखे हैं सब, भांग घुली हुई है। तो अब उसका क्या इलाज हो सकता है? और ये सही बात है कि जितनी कट्टरता होती है उतने ज्यादा आप पॉपुलर होते हैं, उतने बड़े होते जाते हैं, उतनी ताकत आपकी बढ़ती जाती है। अच्छे सवाल आ रहे हैं आपके उस पे, तो अच्छे सवाल ये सब ये लोग कर नीलेश रहे हैं। चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोगों की राजनीति इसी पर टिकी है, अब सरकार पर निर्भर करता है कि माहौल कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, तो बड़े लोगों से सवाल कीजिए, बड़े लोगों को जवाब देना है कि किस तरह से हो रहा है। यदि एक सीईओ के खिलाफ एक्शन हो जाता तो सारे सीईओ अपने आप लाइन पर आ जाते। जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं ना, पुलिस लाइन लाइन पर आ जाते। विपक्षी खेमे की तरफ से इस मौलाना के खिलाफ पूरा एक घेराबंदी होती है कि ऐसे मौलाना हमें नहीं चाहिए भाई। क्या अखिलेश यादव ने बोला इस पर? हाँ। क्या जो हमारे हैदराबाद के एमपी साहब हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।